नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खान लर्निंग क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि MTS के लिए जो मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्ज़ाम है SSC के अकॉर्डिंग, उसमें एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और उसका सिलेबस क्या है। तो आज ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि SSC MTS के लिए एज लिमिट क्या होती है, कितनी साल से लेकर मतलब न्यूनतम आयु क्या है और अधिकतम आयु क्या है, कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कौन से बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सो एज लिमिट इसमें है, आयु सीमा आपकी 18 से 25 वर्ष, अर्थात उम्मीदवार का जन्म 2 अगस्त 1999 से पहले और 1 अगस्त 2006 के बाद ना हुआ हो, तो ये लिमिट आपको देखनी है। ठीक है, एज लिमिट आपकी 18 से 25 वर्ष रहेगी, तब आप MTS के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। CBIC राजस्व विभाग में हवलदार और MTS के कुछ पदों के लिए 18 से 27 वर्ष मतलब 18 से 27 वर्ष की आयु, अर्थात उम्मीदवार का जन्म 2 अगस्त 1997 से पहले और 1 अगस्त 2006 के बाद हुआ हो, वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी SSC MTS एग्ज़ाम के लिए। सो क्वालिफिकेशन में आपका किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th की परीक्षा पास होनी चाहिए, मतलब 10th क्लास आपका कंप्लीट होना चाहिए। जिन उम्मीदवारों की 10वीं परीक्षा रनिंग में है, मतलब आप अध्ययनरत हैं, आप 10वीं पढ़ रहे हैं, तो वो आवेदन इसमें नहीं कर सकेंगे। आपका 10th कंप्लीट होना इसमें ज़रूरी है। सभी बच्चों को मेरी ये सलाह है कि वे आवेदन करने से पहले शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स यानी कि अपने दस्तावेज तैयार रखें एवं आवेदन प्रक्रिया में दी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक समझ लें। अब बात आती है SSC MTS एग्जाम के पैटर्न की कि किस तरह का पैटर्न होगा परीक्षा में, क्या सिलेबस होगा, तो देख लेते हैं। यदि आप SSC MTS के लिए चयनित होना चाहते हैं तो आपको निम्न चरणों से गुजरना होगा, ये स्टेप्स को फॉलो करना होगा। रिटन टेस्ट पेन एंड पेपर के द्वारा होगा, मतलब ऑफलाइन होगा। शारीरिक दक्षता मतलब फिजिकल जो आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी हवलदार पोस्ट के लिए। दस्तावेज सत्यापन मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन चरणों से आपको गुजरना होगा, मतलब आपका फिजिकल भी होगा उसमें। अब बात आती है सेकंड स्टेप की, SSC MTS फिजिकल टेस्ट इन हिंदी किस तरह से होगा। SSC MTS रिटर्न टेस्ट क्वालिफाइड करने के बाद, मतलब आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा उसको पास करने के बाद उम्मीदवारों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए उपस्थित होना होता है, जो SSC सिलेक्शन सेंटर में आयोजित किया जाता है। अब देखते हैं आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी यानी कि शारीरिक दक्षता क्या होनी चाहिए पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए। वॉकिंग यानी कि दौड़, आपकी जो रनिंग रहेगी वो पुरुषों के लिए रहेगी 1600 मीटर 15 मिनट में, मतलब 15 मिनट में आपकी दौड़ कितनी होनी चाहिए, 1600 मीटर की दौड़ आपकी होनी चाहिए। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में, मतलब महिलाओं को कितना दौड़ना है, 20 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना है। अब पुरुषों की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 157.5 सेंटीमीटर की पुरुषों की लंबाई होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर है। चेस्ट यानी कि छाती केवल पुरुषों के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसमें महिलाओं के लिए नॉट अलाउड है। अब बात आती है SSC एग्ज़ाम मतलब MTS पार्ट 1 एग्ज़ाम पैटर्न हिंदी। इसमें आपके विषय क्या रहेंगे, क्रमांक, कुल प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और समयावधि मतलब टाइम ड्यूरेशन। विषय है गणित, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। इसमें आपके क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 20 प्रश्न होंगे आपके 60 अंक के, मतलब एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा। ठीक है, रीजनिंग आपकी रहेगी रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं का समाधान, 20 प्रश्न 60 नंबर के, मतलब 3 अंक का एक प्रश्न रीजनिंग एबिलिटी से पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका इसका हो जाएगा ये 2, मतलब पार्ट 1 में आपके ये 2 ही सब्जेक्ट रहेंगे। पार्ट 1 जो होगा SSC MTS का, उसमें आपके 2 रहेंगे, गणित और रीजनिंग। इसमें मतलब टोटल आपके दोनों विषय से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे 120 अंक के, और ये आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा, समय अवधि जो आपकी रहेगी वो 45 मिनट रहेगी, मतलब 45 मिनट में आपको 40 प्रश्नों को सॉल्व करना है। अब बात आती है SSC MTS पार्ट 2 एग्जाम पैटर्न इन हिंदी।
तो इसमें आपका क्रमांक, विषय, कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ दी गई है। सामान्य अध्ययन जनरल अवेयरनेस, मतलब सामान्य अध्ययन से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा जिसके लिए आपके 75 अंक होंगे। 25 प्रश्नों के लिए 75 अंक निर्धारित हैं। अंग्रेजी भाषा से लैंग्वेज एंड कंप्रेंजन, अंग्रेजी भाषा और उसकी समझ से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने में मतलब कितने अंकों के? 75 मार्क्स के, 75 नंबर के। इसके बाद आपके जो कुल अंक हो जाएंगे, कुल प्रश्न 50 पूछे जाएंगे और इसके लिए 150 अंक निर्धारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक एसएससी द्वारा निर्धारित किया गया है, इसलिए निम्नलिखित मतलब लिखित परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की समय अवधि 1 घंटा 30 मिनट होगी, मतलब 1.5 घंटे की होगी। हालांकि परीक्षा में 2 भाषा विकल्प दिए गए। आवेदक लिखित परीक्षा की भाषा के रूप में या तो हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम भी चुन सकता है। प्रश्न पत्र भी 4 खंडों में विभाजित है। भाग 1 में सामान्य गणित और रीजनिंग है। भाग 2 में सामान्य अध्ययन और भाषा ज्ञान इंग्लिश है। ये अभी अभी हम देख कर आए हैं। अब वो तो हुआ परीक्षा पैटर्न। अब देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। सिलेबस में गणित में ले लेते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम, मतलब संख्या प्रणाली पद्धति, HCF LCM, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। संपूर्ण संख्याओं की गणना पूछी जाएगी कि उनकी काउंटिंग कैसे होती है। दशमलव और अंश पूछा जाएगा। संख्याओं के बीच संबंध, मतलब रिलेशन ऑफ नंबर्स बिटवीन, संख्याओं के बीच संबंध पूछा जाएगा। मौलिक अंक गणितीय संचालन के बारे में भी क्वेश्चन आएंगे। प्रतिशत, परसेंटेज से रिलेटेड, अनुपात और समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। औसत मतलब एवरेज के क्वेश्चन, ब्याज इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। छूट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेबल्स और ग्राफ का उपयोग, क्षेत्र मिति, इससे भी प्रश्न बनेंगे। समय और दूरी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अनुपात और समय और काम, ये सारे क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाएंगे। अब बात आती है सामान्य अंग्रेजी, मतलब जनरल इंग्लिश। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी जानते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है ना, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें 8 भाग होते हैं। आर्टिकल्स पूछे जाएंगे। अग्र शब्द, आर्टिकल्स 3 ही होते हैं, ए एंड द, ठीक है। सिंगुलर, प्लूरल, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सिंगुलर प्लूरल मतलब एक वचन बहुवचन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन मतलब डिग्री पॉजिटिव, सुपरलैटिव, कंपैरेटिव, ये 3 डिग्रियां होती हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, मतलब सेंटेंसेस बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी सेंटेंसेस से पूछ लिया जा सकता है। एक्टिव पैसिव वॉइस पूछे जाएंगे, मतलब कर्मवाच्य कृतवाच्य। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। और एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। एरर स्पॉटिंग पूछा जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट मतलब कर्ता क्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन। फ्रेज रिप्लेसमेंट पूछे जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन बनेंगे, फिल्स करने को दे दिया जाएगा और ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ईडियम्स एंड फ्रेज पूछे जाएंगे, मुहावरे वगैरह ये चीज़ें पूछी जाएंगी। स्पेलिंग्स पूछी जाएंगी, कौन सी स्पेलिंग्स में क्या मिस्टेक है तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक सेंटेंस के लिए एक शब्द पर्टिकुलर पूछा जाएगा कि एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें एक शब्द लिखना है तो उसके लिए क्या शब्द आएगा। रीडिंग कंप्रेंजन मतलब पढ़ने की समझ। क्लोज टेस्ट एटसेट्रा, क्लोज पैसेजेस पूछे जाएंगे इंग्लिश में। अब आती है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से उपसर्ग पूछे जाएंगे, प्रीफिक्स सफिक्स जो हम जानते हैं। पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पूछी जाएंगी जो सभी में प्रचलित होती हैं। संधि और संधि विच्छेद क्या है, उनके प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। प्रत्यय पूछे जाएंगे, प्रीफिक्स सफिक्स जिसे हम कहते हैं, ऊपर हमने पढ़े। समास, संज्ञा एवं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। विलोम शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड। शब्द युग्म पूछे जाएंगे, मतलब पेयर जोड़ा बनाने के लिए। अनेकार्थक शब्द भी पूछे जा सकते हैं। एक से अनेक शब्द मतलब पर्यायवाची शब्द उन्हें कहेंगे। वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द बनेगा, जैसे कि मैंने अभी इंग्लिश में भी बताया था, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है। वाक्य शुद्धि, प्यूरिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस। वाच्य क्रिया पूछी जाएंगी, वाच्य पूछे जाएंगे यानी कि वॉइस, क्रिया, वर्ब,
कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान, मतलब कार्यालय में जो पत्र भेजे जाते हैं वो किस तरह से लिखे जाते हैं। शब्द शुद्धि, स्पेलिंग जो रहती है ना करेक्शन करने के लिए, वो पूछे जाएंगे। वर्ड मतलब उससे रिलेटेड। हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण कैसे करें, जैसे हम ट्रांसलेट कहते हैं, ट्रांसलेशन पूछे जाएंगे। और अब लास्ट में आता है सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, वर्तमान मुद्दों से रिलेटेड क्वेश्चन। भारत और उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं ये पूछा जाएगा। पुरस्कार विजेता पुस्तकें, मतलब पुरस्कार और उनके विजेता और उनकी पुस्तकें के बारे में। खेल के बारे में पूछा जाएगा, खेल से संबंधित किसी भी खिलाड़ी के बारे में पूछ लिया जाए, किसी नोबेल पुरस्कार के बारे में पूछ लिया जाए, राष्ट्रीय खेल पूछ लिया जाए, ठीक है ना। इस तरह से इतिहास, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। हिस्ट्री तो अनकाउंटेबल है, सो हिस्ट्री से आपको ज़्यादा तैयारी करनी है। संस्कृति, कल्चरल मतलब कल्चर के बारे में पूछा जा सकता है, जाएंगे ही क्वेश्चन ऐसे। सो आपके जो कल्चर है, जो संस्कृति है, आप उसके बारे में क्या जानते हैं, क्या है क्या नहीं है। सो ये सारी चीज़ें, क्या मतलब आपके त्यौहार हैं, क्या आपके जो फेस्टिवल हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। भूगोल, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, ब्रह्मांड से संबंधित, सौर मंडल से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित, भूपर्पटी है, ग्लोब है, क्रोड है, नीफे है, इससे रिलेटेड भूगोल में कुछ भी पूछा जा सकता है। अर्थशास्त्र से रिलेटेड, ठीक है ना, अर्थशास्त्र के जनक कौन है ये भी पूछ लिया जा सकता है, ठीक है ना। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहा जाता है। इसके बाद भारतीय संविधान सहित सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान से कुछ भी पूछ लिया जा सकता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इससे रिलेटेड जानकारी हम आगे जब सिलेबस करेंगे तो उससे पढ़ेंगे। संविधान का निर्माण कब हुआ, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, जो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये संविधान सहित मतलब संविधान को बनने में कितना समय लगा, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं। राजनीति से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, करंट अफेयर्स वर्तमान जो मुद्दे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी हाल ही में क्या चल रहा है, विज्ञान, आविष्कार और खोज, ठीक है। अब जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर की खोज किसने की, उस साइंटिस्ट ने, चार्ल्स बेबेज ने की, ठीक है। विज्ञान, आविष्कार और उनकी खोज, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पुरस्कार और सम्मान आदि, भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। तो ये था आपका एसएससी एमटीएस का टोटल सिलेबस। एज लिमिट जब हम आपको बता चुके, क्वालिफिकेशन बता चुके और सारा सिलेबस कंप्लीट बता चुके। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.